देगा। कहते हैं हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, यह हमें कौन है? क्या वह शरीर जो इस धरती पर कुछ वर्षों का मेहमान है, या वह आत्मा जो जन्म और मृत्यु के चक्र से बार बार गुजरती है? शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा, गीता के शब्दों में नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। तो फिर जो कष्ट हम भोगते हैं वो किसके हिस्से जाते हैं? जब कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल होता है, उसका शरीर टूटता है, दर्द होता है, हड्डियां दरक जाती हैं। लेकिन जब किसी का अपना उसे छोड़कर चला जाता है, जब भरोसा टूटता है, जब अपमान का कांटा आत्मा में चुभता है, तब क्यों लगता है कि घाव शरीर पर नहीं आत्मा पर पड़ा है? यहीं से प्रारब्ध का रहस्य खुलता है। धार्मिक ग्रंथों में प्रारब्ध को कर्म फल कहा गया है, कर्मों का वह संग्रह जिसे आत्मा अपने साथ लेकर चलती है। शरीर केवल उसका माध्यम बनता है। जैसे किसी अपराधी को दंड सुनाया जाए तो जेल उसके शरीर को ही भेजा जाता है, लेकिन पश्चाताप, पीड़ा, ग्लानि वह आत्मा तक पहुंच जाती है। यहाँ एक कथा याद आती है। पुराणों में वर्णित एक ऋषि का शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, मैंने देखा कि एक सत्पुरुष अकारण ही दुख झेल रहे हैं, उनका शरीर रोगों से घिरा हुआ है, यह अन्याय क्यों? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स, ये जो प्रारब्ध है ना, वह आत्मा की गठरी है, लेकिन उसे भोगने के लिए शरीर ही साधन है। जैसे उधार आत्मा ने लिया पर चुकाना शरीर को पड़ता है। तो जब कोई जन्म लेता है, आत्मा अपने साथ पिछली यात्रा का हिसाब लेकर आती है। शरीर चाहे नया हो, आत्मा पुरानी है, और वह पुरानी आत्मा जब पुराने कर्मों का फल भोगने आती है तो शरीर पर कष्ट प्रकट होता है। रोग, विपत्ति, टूटन सब शरीर को छूते हैं, पर आत्मा उसे भोगती है। पर क्या यह अन्याय नहीं? क्यों आत्मा के पापों की सजा शरीर को? यहाँ एक तर्क समझिए, शरीर और आत्मा अलग नहीं है। शरीर उस आत्मा का वस्त्र है। जैसे एक आदमी के कपड़े फट जाएं तो तकलीफ उसे ही होती है, कपड़े फटते हैं पर लज्जा आदमी को होती है। वैसे ही शरीर के माध्यम से प्रारब्ध का फल आत्मा तक पहुंचता है। और यह भी सच है कि शरीर का नाश हो सकता है, पर आत्मा पर हर अनुभव अमिट छाप छोड़ देता है। ब्रह्मसूत्र में कहा